अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं दिलनवाज फैसल। आप देख रहे हैं दर इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, वीडियो लेके आया हूं आपके लिए। अगर आप शबान में जाना चाहते हैं उम्रे में और साथ आप रोज़े भी रखना चाहते हैं तो 6 रमज़ान के अयाम आपके मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा में आ सकते हैं। नाजरीन, वीडियो वो बनाऊंगा मैं कल, इसकी मुकम्मल तफसील अभी तक मेरे पास पैसों की डिटेल नहीं आई, कितने का पैकेज है, लेकिन जाना जो है इसके जाने की डेट है 6 मार्च और वापसी की डेट है 28 मार्च। मेरी आने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। और आपको बताता चलूं मैं इस वक्त मौजूद हूं PWD अपनी गोल्ड की शॉप पर, सफीर गोल्ड एंड डायमंड पर। आपको गोल्ड डायमंड सिल्वर के हवाले से किसी किस्म का कोई लेन देन करना हो तो हमारी खिदमत हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मार्केट से बेस्ट रेट आपको प्रोवाइड करेंगे। नाज़रीन, अभी मैं वीडियो लेके आया हूं। अगर आप उम्रा करना चाहते हैं तो उम्रे का तरीका, कौन कौन सी वहाँ आपको परेशानियां आती है, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कितनी अमाउंट आपके पास होनी चाहिए, पाकिस्तान एयरपोर्ट से लेके उम्रा मुकम्मल होने तक कौन कौन से स्टेप है, वो मुकम्मल तफसील हमारे जो ग्रुप लीडर हैं अजाज नूर साहब की, क्योंकि आज हमारी एक तरबीती क्लास थी कुछ हुजाज के साथ, तो उनकी मैंने वो वीडियो बना ली। तो वीडियो आज मैं अपडेट करता हूँ, वो वीडियो आप भी देखें और अपने देखने वालों को भी सुजेस्ट करें कि अगर आप उम्रे पे जाने का इरादा रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती है। बाकी शुबान की जो वीडियो है वो इंशाल्लाह मैं कल बनाऊंगा मुकम्मल तफसील के साथ। और एक 14 तारीख वाला भी पैकेज है मेरे साथ, इसी फरवरी की 14 तारीख का, उसमें भी सीटें खुद महदूद सी हैं। उसका मैं आपको बता देता हूँ कि अगर उसमें आप जाना चाहते हैं तो 2,45,000 में वो आपको पैकेज मिल जाएगा। 21 दिन का पैकेज है, मोलम साथ है, ज़रात शामिल है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ये फ्लाइट जाएगी। मजीद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी उम्रे की वीडियो के लिए। अगर आप उम्रा करना चाहते हैं या पाकिस्तान से लेकर मुकम्मल रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल रहनुमाई हासिल हो सके। मैं यहीं पे इजाज़त लूँगा क्योंकि वीडियो के एंड पे फिर अपना इख्तिताम करना अच्छा नहीं लगता। आगे वो वीडियो काफ़ी लंबी है, 10 से 12 मिनट की वीडियो है। मुकम्मल वीडियो देखें और अपनी इन्फॉर्मेशन में और दूसरों की इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा करें। मुझे दिलनवाज फैसल को नेक्स्ट वीडियो की इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। कंटिन्यू वीडियो। अल्लाह हाफिज़। कब करवाना है, कोई मसला परेशानी होती है तब होटल की रिसेप्शन पे वाईफाई मौजूद है, चाहे वो मदीना है या मक्का है। रूम तक समटाइम सिग्नल नहीं जाते हैं, लेकिन रिसेप्शन तक ये कि आपको सिग्नल मिलते हैं। आप वहाँ से बैठ के किसी से घर में बात करना चाहें तो मिल जाते हैं। इसके अलावा डाटा लेना चाहें तो मोबाइल सिम जो मिलती है उसमें डाटा भी अवेलेबल होता है। तो ये आपके वॉचर्स हो गए, बस हमने वहाँ जानी है, हाज़िरी देना है और बात ख़त्म। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है हज या उम्रा कि आप अल्लाह ताला के घर में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के ऊपर तशरीफ़ लेके जा रहे हैं। दुनिया की बेहतरीन जो शख्सियत इस दुनिया पे आई हैं, आप उनके रोज़े पे जाएंगे। और अल्लाह ताला जिसने आपको तख्लीक की है, खाना काबा बैतुल्लाह जिसको अल्लाह का घर कहा जाता है, आप वहाँ पे हाज़िरी देने जा रहे हैं तो ये खुशकिस्मती होती है इंसान की। बहुत से लोग पैसों वाले भी हैं जो नहीं जा सकते हैं। तो 70 अम्बिया के करीब जो हैं नबियों की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने हज बैतुल्लाह किया, मतलब हज अदा किया, उम्रा अदा किया। और ये वही जगह है मताफ़ जहाँ पे 70 अम्बिया और अम्बिया इकराम के बाद खुलफाए राशिदीन, अहले बैत और अहले सहाबा इन्हीं जगहों पर, फिर बुजुर्गान दीन जो हमारे उलमा गुजरे हैं वो इन्हीं जगहों पे तवाफ़ भी करते रहे हैं। वो इसी खाना काबा के साथ लिपटे भी हैं। सफ़ा मरवा की सही भी उन्होंने यहीं से की है। तो कहने का मकसद क्या है कि आप लोगों ने, अक्सर लोग यहाँ से जाते हैं वो कहते हैं जी कि हमने घंटे में जी उम्रा कर लिया। तो ये उम्रा बेसिकली एक सफ़र नहीं है कि आपने यहाँ से घर जाना है तो आपने बस गाड़ी या मोटरसाइकिल की स्पीड दी। आप कोशिश करें कि आप जिस जगह पे भी रुकें, चाहे वो मताफ़ हो, मकाम इब्राहिम हो, सफ़ा मरवा हो, तो उन चीज़ों को महसूस करें कि यहाँ से कौन कौन सी हस्तियाँ गुजरी हुई। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है आपको समझने के लिए। पहले आपने अपना आप का अहाता खुद करना है। जब आप यहाँ से एहराम पहनते हैं ना एयरपोर्ट से, तो उसी टाइम से आपने अपना अहाता ज़रूर अल्लाह पाक के यहाँ पेश कर देना है कि या अल्लाह मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, चाहे वो फ़राइज़ में हैं, चाहे वो वाजिबात में हैं, सदक़ात में हैं, रोज़े में हैं, ज़कात में हैं, मैं उसकी तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दें और मेरे इस सफ़र को आप कबूल फरमा लें। क्योंकि ये एक वाहिद चीज़ है जो इंसान ना किसी को दिखाने के लिए, बहुत कम लोग होते हैं जो रियाकारी भी करते हैं,
इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, लोग पैसे भी लगा के जाते हैं सिर्फ अपनी ज़ात के लिए कि अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकें। तो सफ़र यहाँ से शुरू करते हैं कि आपका जाते हुए एक बड़ा बैग होगा 23 किलो का, वापसी पे 2 23 किलो के बैग होंगे हर बंदे के, प्लस हैंड कैरी होगा तकरीबन 7-8 किलो जाते हुए। उसमें आपने क्या करना है कि जो हैंड कैरी होगा ना, अपना एहराम मर्दों का वो आपने हैंड कैरी में हवाई चप्पल और एहराम हैंड कैरी में रख लेना है, क्योंकि पहले आपकी एयरपोर्ट पे बोर्डिंग होगी। बोर्डिंग होने के बाद आपसे वो बड़ा बैग ले लेंगे, सिर्फ आपके पास एक छोटा बैग रह जाएगा जो शोल्डर पे होगा, ये दिखाया होगा 7-8 किलो का। उसमें आपने क्या करना है, जब बोर्डिंग क्लियर हो जाएगी, FIA का काउंटर है, आगे फिर वो चेकिंग काउंटर है, ये काउंटर क्लियर करने के बाद वेटिंग लाउंज में मस्जिदें छोटी छोटी बनी हुई हैं, लेडीज़ के लिए अलग हैं और मर्दों के लिए अलग हैं। आपने वहाँ जाके कोशिश यही करनी है कि 2 रकात नफल अदा करें। आपकी रात की फ़्लाइट, आप नफल का टाइम है, आराम से आप नफल पढ़ सकते हैं। इशा की नमाज भी बेशक उधर पढ़ लें, जैसे आसानी है आपको। जी एयरपोर्ट तो जी एहराम साथ रखना है आपने। जब बोर्डिंग क्लियर हो जाएगी, हैंड कैरी में आपका एहराम होगा ना, बाबा जी को भी समझाइएगा। बाबा जी आवाज़ आ रही है? इस चेयर पे आ जाएं आप। तो बोर्डिंग क्लियर हो जाएगी, जब आपके मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह सारे क्लियर हो जाएंगे, वो वेटिंग लॉन्ज में बैठाते हैं, उसमें भी घंटा 1.5 घंटे का टाइम होता है। उस दौरान आपने नफल अदा करने हैं और एहराम बांध लेना है। एहराम बांधने का चले मैं तरीका भी आपको भी सिखा देता हूँ, चादरें मौजूद हैं। एहराम बांधने के बाद आपने कोशिश यही करें कि नियत इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ही कर लें एहराम बांधने के बाद, क्योंकि जद्दा से तकरीबन 30 से 35 मिनट पीछे मिकात है। सम टाइम हाजी की आंख लगी हुई होती है जहाज़ में, उसको पता नहीं होता कि मिकात गुजर जाती है, तो फिर नियत ना हुई, तो नियत फ़राइज़ में आती है। एहराम पहनना और नियत करना ये उम्रे के फ़राइज़ में से पहला फ़राइज़ है। तो लिहाजा आप यहीं से एहराम पहने और नियत कर लें। नियत आप अपनी ज़बान में भी कर सकते हैं, अगर किसी को अरबी नहीं आती तो आप अपनी ज़बान में करें। वो सिंपल सी क्या है कि या अल्लाह मैं उम्रे की नियत करता हूँ या करती हूँ, बस आप इसको मेरे लिए आसान बना दें और इसको कबूल फरमा दें। ठीक है, ये इसकी नियत है। अरबी में करना चाहें तो अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रा। इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, लोग पैसे भी लगा के जाते हैं सिर्फ अपनी ज़ात के लिए कि अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकें। तो सफ़र यहाँ से शुरू करते हैं कि आपका जाते हुए एक बड़ा बैग होगा 23 किलो का, वापसी पे 2 23 किलो के बैग होंगे हर बंदे के, प्लस हैंड कैरी होगा तकरीबन 7-8 किलो जाते हुए। उसमें आपने क्या करना है कि जो हैंड कैरी होगा ना, अपना एहराम मर्दों का वो आपने हैंड कैरी में हवाई चप्पल और एहराम हैंड कैरी में रख लेना है, क्योंकि पहले आपकी एयरपोर्ट पे बोर्डिंग होगी। बोर्डिंग होने के बाद आपसे वो बड़ा बैग ले लेंगे, सिर्फ आपके पास एक छोटा बैग रह जाएगा जो शोल्डर पे होगा, ये दिखाया होगा 7-8 किलो का। उसमें आपने क्या करना है, जब बोर्डिंग क्लियर हो जाएगी, FIA का काउंटर है, आगे फिर वो चेकिंग काउंटर है, ये काउंटर क्लियर करने के बाद वेटिंग लाउंज में मस्जिदें छोटी छोटी बनी हुई हैं, लेडीज़ के लिए अलग हैं और मर्दों के लिए अलग हैं। आपने वहाँ जाके कोशिश यही करनी है कि 2 रकात नफल अदा करें। आपकी रात की फ़्लाइट, आप नफल का टाइम है, आराम से आप नफल पढ़ सकते हैं। इशा की नमाज भी बेशक उधर पढ़ लें, जैसे आसानी है आपको। जी एयरपोर्ट तो जी एहराम साथ रखना है आपने। जब बोर्डिंग क्लियर हो जाएगी, हैंड कैरी में आपका एहराम होगा ना, बाबा जी को भी समझाइएगा। बाबा जी आवाज़ आ रही है? इस चेयर पे आ जाएं आप। तो बोर्डिंग क्लियर हो जाएगी, जब आपके मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह सारे क्लियर हो जाएंगे, वो वेटिंग लॉन्ज में बैठाते हैं, उसमें भी घंटा 1.5 घंटे का टाइम होता है। उस दौरान आपने नफल अदा करने हैं और एहराम बांध लेना है। एहराम बांधने का चले मैं तरीका भी आपको भी सिखा देता हूँ, चादरें मौजूद हैं। एहराम बांधने के बाद आपने कोशिश यही करें कि नियत इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ही कर लें एहराम बांधने के बाद, क्योंकि जद्दा से तकरीबन 30 से 35 मिनट पीछे मिकात है। सम टाइम हाजी की आंख लगी हुई होती है जहाज़ में, उसको पता नहीं होता कि मिकात गुजर जाती है, तो फिर नियत ना हुई, तो नियत फ़राइज़ में आती है। एहराम पहनना और नियत करना ये उम्रे के फ़राइज़ में से पहला फ़राइज़ है। तो लिहाजा आप यहीं से एहराम पहने और नियत कर लें। नियत आप अपनी ज़बान में भी कर सकते हैं, अगर किसी को अरबी नहीं आती तो आप अपनी ज़बान में करें। वो सिंपल सी क्या है कि या अल्लाह मैं उम्रे की नियत करता हूँ या करती हूँ, बस आप इसको मेरे लिए आसान बना दें और इसको कबूल फरमा दें। ठीक है, ये इसकी नियत है। अरबी में करना चाहें तो अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रा। और एक मेरी तरफ से मतलब ये मैं कहूँगा कि आप ये दुआ ऐड कर दें कि या अल्लाह उम्रे की नियत के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
खुलफाए राशिदीन ने जो जो दुआएं मांगी हैं, आज हम भी वो दुआएं मांगते हैं। हमें नहीं पता, लेकिन उनकी दुआओं का हिस्सा हमें भी बना दे। ये मतलब मेरी एक ज़ाती दुआ होती है, ये मैं आपको भी बता रहा हूँ कि ये दुआ भी साथ साथ आप कर लिया करें। बहरहाल इसके बाद आपने तलबिया पढ़ना है कम से कम भी 3 दफ़ा, थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में। ये पहली दफ़ा बहुत ज़रूरी है। जब आप नियत करेंगे ना उम्रे की, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये 3 दफ़ा मर्द हजरात ने थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में पढ़नी। जितनी हम आपस में बात कर रहे हैं इतनी आवाज़ में आप लाजमी पढ़ लें। औरतें जो हैं वो धीमी आवाज़ में पढ़ें। आपका तो एहराम 2 सफ़ेद चादरें होंगी हैं, उसके नीचे कोई भी बनैन, कोई सिला हुआ कपड़ा कुछ भी आप नहीं पहन सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ की एहतियात करें। औरतें जो हैं उनका बेसिकली जो कपड़े उन्होंने पहने हुए ना, यही उनका एहराम है, बशर्ते ये कि मुंह खुला हुआ हो, मुंह को नहीं ढांपना, ठीक है। बाल छुपा लेने हैं, हाथों पे ग्लव्स पहन सकती हैं, लेकिन मुंह को ढांपना नहीं है। अल्लाह ताला ने यहाँ पे औरत को वैसे कहा कि पर्दे करो, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने औरत के लिए कहा कि चेहरे को खुला छोड़ दो। मर्द हजरात सर पे कोई टोपी नहीं पहन सकते हैं, कोई रुमाल वगैरह कुछ नहीं रख सकते हैं। और पाँव की जो पुश्त होती है ना, जो ऊपर वाली हड्डी होती है, ये पाँव है ना, ये हड्डी जो होती है ये नंगी रखनी है आपने लाजमी। तो इसलिए बेहतर होता है कि हवाई चप्पल पहन लें, बंद चप्पल किसी किस्म की ना पहने। बहरहाल ये आपकी नीयत होगी। फिर आप जहाज़ में बैठेंगे, कोशिश करें कि तलबिया आहिस्ता आवाज़ में जारी रहे। जितना आप तलबिया पढ़ेंगे ना उतना ही आपको सवाब है और उतनी ही आपकी हाज़िरी लिखी जाती है। तलबिया पढ़ते पढ़ते आप जाएँ, कोई उम्रे की किताब है वो आप जहाज़ में पढ़ें, जैसे भी किसी उलमा इकराम से या मस्जिद के जो इमाम साहब होते हैं उनसे भी आप एक दफ़ा, बेशक तरबियत है, इतना पैसा लगा के जा रहे हैं, बेशक जाने से पहले जिससे भी तरबियत ले सकते हैं आप लें, अच्छी बात है। लेकिन वो जिसने पहले उम्रा अदा किया हो या जो अहले इल्म हो, हर बंदे से भी ना लें। बहरहाल आप जहाज़ में बैठेंगे, जद्दा एयरपोर्ट पे जहाज़ लैंड होगा। एक और खुसूसी चीज़, खुशबू कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं करनी एहराम पहनने के बाद। आप घर से निकल रहे हैं, अच्छी तरह से गुस्ल करें, नाखून काटें, किसी ने मेहंदी लगानी है, औरतों ने मेहंदी लगाएं, आप खुशबू जितनी मर्ज़ी लगाएं। एहराम पहनने के बाद आपने खुशबू नहीं लगानी। एहराम पहनने के बाद बाल जो है ना, इसमें ज़्यादा आपने कंघी नहीं करनी। दाढ़ी रखी है, दाढ़ी में ज़्यादा खलाल नहीं करना, क्योंकि बाल जब टूटते हैं ना तो वो उस पर बेसिकली दम वाजिब होता है। वो एक जौ के बराबर भी हो सकता है, एक मुट्ठी जौ के बराबर, एक मुट्ठी गंदम के बराबर भी हो सकता है। तो बेहतर ये है कि आपने दाढ़ी या इसमें खलाल नहीं करना। दांतों में ब्रश, बेसिकली वो इंसान है ना, वो मैल नहीं करनी, खून निकल आता है समटाइम, ये वो चीज़ें हैं। कोई मक्खी नहीं मारनी, कोई मच्छर नहीं मारना, किसी किस्म की कोई आपने ऐसी चीज़ नहीं करनी। ये बेसिकली अहकामात तब से हैं जब लोग पैदल हज उम्रा करते थे तो वो रास्ते में शिकार करते होते थे साथ खाने के लिए। तो ये अहकामात उस टाइम के हैं। अब तो खैर वैसी मामलात नहीं है, लेकिन एहतियातन फिर भी कि ये मोटी मोटी चीज़ें तो ये इंसान को पता होनी चाहिए। बहरहाल जब आप एहराम की हालत में होंगे, एहराम जब जद्दा एयरपोर्ट पहुँचेंगे, जैसे मैंने आपको बताया इमिग्रेशन वहाँ से आपकी क्लियर होगी, मक्का आप तकरीबन 2.5 से 3 घंटे में पहुँच जाएंगे। आराम करना चाहते हैं आराम कर लें। नीचे वाली जो तहबंद होती है ना, उसको आपने उम्रे के इख्तिताम तक खोलना नहीं है। नीचे वाली जो तहबंद होगी आपकी, ऊपर वाली चादर आप उतारना चाहें उतार सकते हैं। वाशरूम में जाएं, ऊपर वाली चादर उतार के लटका दें या बाबा जी को दे दें, कोई किसी भी दोस्त को। नीचे वाली चादर को आप संभाल लें, क्योंकि बेसिकली 2 चादरें 8 कोने बन जाते हैं। तो आप 8 कोने संभाल नहीं सकते वाशरूम में, क्योंकि जहाज़ में वाशरूम भी छोटे होते हैं। तो टिशू, सऊदी एयरलाइन की टिकट आपकी, आपने टिशू सऊदी एयरलाइन वाले आपको खाने के दौरान देंगे परफ्यूम वाला, वो वाइप्स टाइप होता है ना, थोड़ा सा वेट टिशू कहते हैं उसको, वो इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उस पर भी खुशबू लगी होती है। बैतुल खला जा रहे हैं, बाहर आते हैं, खुशबू वाले साबुन पड़े होते हैं या स्लश वगैरह पड़े होते हैं, वो भी इस्तेमाल आपने, हैंड सैनिटाइज़र वगैरह वो भी इस्तेमाल कहीं भी नहीं करने हैं। एहराम की हालत में इन शॉर्ट ये आप कोई भी खुशबू ना लगा सकते हैं, ना किसी भी खुशबू चीज़ को टच कर सकते हैं, वरना उसके बराबर ये दम है। अब छोटी चीज़ें हैं तो छोटी चीज़ों पे छोटा दम है, जो के बराबर या इस तरह जैसे मैंने गंदम आपको बताई। बहरहाल आप मक्का पाक पहुँच गए हैं, थोड़ा आराम करना चाहें, बुजुर्ग हैं आराम करें, घंटा 2 ताज़ा दम होकर जाएँ। लेकिन अगर आप सोते भी हैं तो मुँह के ऊपर चादर नहीं रखनी, ना औरतों ने ना आपने, एहराम की हालत में। इस चीज़ की आपने एहतियात करनी है। जब आप जाएंगे हरम में, तो आजकल बाब फहद से उम्रे वालों को इजाज़त है कि आप यहाँ से जा सकते हैं। बाब फहद से जाएंगे तो
नीचे मताफ में आपने उतरना है। अगर नमाज का टाइम हो ना तो कोशिश आपने ये करनी है कि फिर आपने हरम में बाहर ही रुक जाना है, क्योंकि वो नमाज के दौरान क्या करते हैं कि हाजियों को ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट कर देते हैं, फिर वो ऊपर आपको सारा तवाफ़ करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। पहला उम्रा है, थकावट होती है, तो कोशिश करें कि नीचे ही करें। तो बहरहाल आपको नमाज का टाइम नहीं होगा, आप जो है वो 10 बजे के करीब मक्का पहुँच जाएंगे। आराम भी करते हैं तो ज़ोर के बाद फिर उम्रा स्टार्ट कर लें, नहीं तो 10 बजे के बाद से जाके उम्रा स्टार्ट कर लें, आपको नमाज नहीं पड़ती जी। जुम्मे का भी बताता हूँ आपको मैं। पहले जब आप हरम में जाते हैं तो हजर अस्वद तो देखा होगा तस्वीरों में ना आपने, हजर अस्वद के बिल्कुल ऊपर हरम में ना सब्ज़ लाइटें लगी हैं, बड़ी सी लाइटें लगाई हैं। वो बेसिकली उन्होंने उम्रे के तवाफ़ जहाँ से शुरू होता है ना उसकी निशानदेही के लिए। तो पहले आपने क्या करना है कि इसी तरह तलबिया पढ़ते पढ़ते जब जाएंगे, जब हरम में दाखिल हों तो नज़रें नीचे रखनी है आपने, क्योंकि माशाल्लाह उसकी हाइट काफ़ी है खाना काबा की। यहाँ से तो हमें नहीं महसूस होता, लेकिन वहाँ जाके आप देखेंगे उसकी हाइट काफ़ी है। तो कोशिश करेंगे नज़रें झुका के चलें, मेन एंट्रेंस से दाखिल हो जाएं, उसके बाद नज़रें झुका के चलें और तलबिया पढ़ते रहें। हरम के करीब जाके, खाना काबा के करीब जाके कोई भी एक साइड दीवार के साथ रास्ते में खड़े होंगे तो वो शुरते भी हटा देंगे, वो दुआ आप सुकून से नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है कि एक साइड पे खड़े होकर चारों दुआ करें, तलबिया बंद कर दें, हरम की तरफ नज़र उठाएं, अल्लाह अकबर पढ़ें। वैसे ही इंसान की फीलिंग जो है ना, वो मेरा तो खैर अभी रोंगटे खड़े हो गए। तो इंसान की फीलिंग्स ही खाना काबा को जब पहली दफ़ा दिखता है ना, तो वो उसकी जज्बात उसके काबू में ही नहीं रहते बिल्कुल। तो अल्लाह अकबर का विर्द करें और दुआ शुरू कर दें, खाना काबा को देखते रहें। और फरमाया, उलमाए कराम फरमाते हैं कि पहली नज़र अगर खाना काबा पढ़े तो आप जो दुआएं मांगेंगे कबूल होगी। तो बेहतर यही है कि इंसान सारी दुआएं तो एकदम नहीं मांग सकता, तो उसमें ये हो कि या अल्लाह के मैं जो उम्रा अदा करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो मैं अब जो मक्का मदीना में जो दुआएं मांगूँ उनको कबूल फरमा, या मैं ताहयात जो दुआएं मांगता हूँ तुमको कबूल फरमा, जो मेरे हक़ में बेहतर है। इस तरह की दुआएं मांग के अपनी ज़ात, अपने वालिदैन की, अहल व अयाल की, रिश्तेदारों की, दोस्त अहबाब की, उम्मत मुस्लिमा की, क्योंकि आप उम्मत के लिए मांगेंगे ना, अल्लाह ताला आपको भी अता करेंगे। तो दुआ मांगे आराम से, कोई जल्दी नहीं है, बेशक बैठ जाए, नीचे ही बैठ जाए। बात हो मदद साहब को कॉल कर लो, नीचे ही बेशक बैठ जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन आराम सुकून से 15 मिनट 20 मिनट। हमारे यहाँ अब ये है कि हम तो कहते हैं ना दुआ इबादत का मग़ज़ होती है, तो हमने बेसिकली अब दुआएँ छोड़ दी। अब हम भी नमाज़ पढ़ते हैं, सुनते पढ़ते हैं, भागने वाली बात करते हैं यार पीछे ये। तो बेसिकली जब तक आप दुआ अच्छी तरह से नहीं करते ना, तो आपको इबादत की वो कैफियत ही हासिल नहीं होती। और आप ये नोट करना, जब आप सही तरह से दुआ करके आएंगे तो आप अपने आप को शेर समझेंगे कि मैं आज अल्लाह से बातें करके आए, ये हकीकत है। बहरहाल दुआ करें और हजर अस्वद की तरफ जाएँ। बिल्कुल हजर अस्वद जब आपके सामने हो ना, ज़रूरी नहीं है आप करीब खड़े हो, आपके साथ लेडीज़ भी हैं। पहले उम्रे में कोशिश करें कि आप दूर दूर से तवाफ़ करें, जहाँ पे रश ना हो, ताकि लेडीज़ गुम ना जाएं। एक और ज़रूरी चीज़, जब आप होटल में जाएं ना, तो होटल की रिसेप्शन से कार्ड ले लें होटल के, और वो सबको दे दें। मतलब उनको भी आप चारों अपने पास रखें कि अल्लाह ना करे अगर गुम जाए तो वो कार्ड उनके पास होटल का मौजूद हो। और अपना जो आपने नंबर लिया होगा ना, वो हर कार्ड के पीछे लिख के दे दें। बेशक 2 सिमें ले लें, एक मोबाइल उनको दे दें, खुद रखें, कभी मिलना हो, लेडीज़ आपकी दिन वो मिलती नहीं है, होटल के कार्ड के पीछे अपना नंबर लिख के दे दें, ताकि अल्लाह ना करे कभी कोई इस तरह का मसला हो आगे पीछे का तो एक दूसरे को मिल जाए। बहरहाल हजर अस्वद के बिल्कुल सामने आकर जो पहला आपका शुरू होगा ना तवाफ़, तो अब आपने यहाँ पे नियत क्या करनी है कि या अल्लाह मैं उम्रे के तवाफ़ की नियत करता हूँ महज आपकी रज़ा के लिए। उसी तरह से बस आप उसको कबूल फरमा दें और मेरे लिए आसान फरमा दें। आपने सर से लेकर पाँव तक अपनी हर चीज़ को हजर अस्वद की तरफ मोड़ देना है और हाथों को यूँ उठा लेना है, ठीक है। और नियत क्या करनी है, इसको इस्तलाम कहते हैं। नियत क्या करनी है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये बिल्कुल छोटी सी नियत है, ये आप नहीं कर सकते। इसको बढ़ाना चाहें तो वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, जिसके साथ ऐड कर दें कि मैं उन पर भी सलाम भेजता हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये ऐड कर लें। नहीं तो बिस्मिल्लाह है, ये अक्सर आपने देखा होगा जानवर ज़बह करने की जो तकबीर नहीं होती है, ये तकरीबन उससे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, इस तरह इसको पढ़ लें। आप दुआ पढ़ लें और हाथों को यूँ चूम लें। चूमने के बाद फिर आपने यूँ दाएं तरफ हो जाना, मतलब ये फ़ारज़न खाना काबा है तो ये हम दाएं तरफ हो गए हैं। अब यहाँ से तवाफ़ शुरू हो जाएगा। अब आप कोशिश इसमें करें कि तीसरा कलमा, चौथा कलमा
आयतुल कुर्सी होगी है, ठीक है, दुआए कनूत होगी है, दुरूद शरीफ हो गई, ये मतलब पहले पढ़ लें, उसके बाद आपका चक्कर शुरू होता चला जाएगा। कोई भी दुआ अपनी ज़ुबान में आप करें, इसमें कोई मसला नहीं है। लोग कहते हैं यार कि शायद किताबों से पढ़ी लिखी दुआएं हम करेंगे तभी हमारा उम्रा कबूल होगा, या अगर हम अरबी में कोई दुआ पढ़ेंगे तब कबूल होगा। नहीं, बेसिकली आपने अल्लाह की खुशनुदी हासिल करनी है। अब जो खाना काबा है ना, इसी के ऊपर 7वें आसमान के ऊपर अर्श अल्लाह पाक की कुर्सी जो है वो इसी खाना काबा के बिल्कुल ऊपर है। तो आप ये समझ लें कि अल्लाह पाक बैठे हुए हैं और मैं अल्लाह पाक से अपनी लो लगा रहा हूँ, मैं अपना चैनल अल्लाह पाक से डायरेक्ट कर रहा हूँ। दाएं बाएं हमारे लोग ऐसे करते हैं कि वहाँ जाते हैं, या तो मोबाइल निकाल लेते हैं साथ ही उम्रा शुरू करते हुए कि पीछे अवाम को भी दिखाएंगे, या वो जाके वहाँ पे रंगीनियों में डूब जाते हैं, तो वो इबादत का मग़ज़ खो देते हैं बेसिकली, जो इस वजह से वो यहाँ आते हैं। तो आप बिल्कुल अपना दिल भी, अपनी रूह भी, अपना जिस्म भी, सब कुछ अल्लाह की तरफ मैल कर दें। या अल्लाह मैं आज तेरे घर हाजिर हो गया, हम तो इस काबिल नहीं थे कि तू हमें यहाँ पर बुलाता है। और ये हकीकत है कि अगर हम सरों के बल पे चल के जाएँ तो हम इस काबिल नहीं है कि उस जगह पे जा सकें। इस उम्मत में बड़े गुनाह हैं। बहरहाल आप इसी तरह से वो शुरू करेंगे तवाफ़ का चक्कर, तो आखिरी जो कोना है मतलब हजर अस्वद और इससे पिछला जो कोना है, ठीक है, यहाँ से एक दुआ साबित है आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ठीक है, जो हम नमाज के आखिर में ही पढ़ते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ये दुआ हदीस से भी साबित है कि ये दुआ यहाँ पढ़नी चाहिए। जो आखिरी कोना है हजर अस्वद से पहले, उस दौरान आपने सिर्फ ये दुआ पढ़नी है, बाकी आप पूरे तवाफ़ में जो मर्ज़ी दुआ करते हैं। तो हजर अस्वद से जब आपने चक्कर शुरू किया, जब दोबारा हजर अस्वद पर पहुँचे तो आपका एक चक्कर हो गया, ठीक है। आप 4 हैं, आप चारों अपने अपने तौर पे चक्कर गिनते रहें। इन केस आप 7 चक्कर कंप्लीट करते हैं, लेकिन आपको इनमें से कोई एक बंदा गवाही दे देता है कि जी 7 नहीं हुए 6 हुए हैं, तो अब आपने 7वां पूरा करना है, ठीक है। अगर ये दोनों गवाही दे देती हैं कि जी 6 हुए हैं तो फिर आप पूरा करें, अगर वो एक गवाही देते हैं तो आपने वो 7वां ही पूरा करना है, क्योंकि उसमें शक की गुंजाइश नहीं है। इसी तरह जब बेशक 7 की जगह 8 हो जाए, हाँ, मतलब अगर आप ग्रुप की शक्ल में कर रहे हैं और किसी बंदे ने गवाही दे दी है कि एक चक्कर रहता है, तो उस सूरत में फिर आपको वो एक चक्कर भी मुकम्मल करना है। फिर हर चक्कर मतलब दूसरे चक्कर पर आएंगे, फिर उसी तरह से नियत करें। फिर आप पूरा अपना जिस्म जैसा की तरह बेशक ना करें, फिर सिर्फ आप ये छाती मतलब इधर मुड़ा हुआ छाती और ये हाथ में करके इस्तेलाम करके उसको चूम के फिर आगे चलना शुरू कर दें। इस तरह से 7 चक्कर ये आपके पूरे हो जाते हैं। एक चीज़ भूल गया हूँ, जब आप तवाफ़ मर्द दराज शुरू करेंगे ना तो दाहिना कंधा नंगा कर देंगे, चादर ऊपर होगी तो आप उसको नीचे से घुमा के ऊपर रखेंगे, इसको कहते हैं इज़्तिबा। और पहले 3 चक्कर जो है वो रमल है मर्द हज़रात के लिए। रमल से क्या मुराद है कि पंजों के ऊपर आपने भागना नहीं है, न तेज से कदम उठाने, बस जिधर हैं उधर ही। रश होती है, बंदे रुक भी जाते हैं, आप उधर ही अपने पंजे यूं यूं करते हुए, ये रमल है। बेसिकली सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब सहाबा कराम उम्रा अदा करते थे तो सहाबा कराम तो वैसे ही आजिज़ थे, मतलब दीन के मामले में तो उनसे बड़ा वो कुरान पाक के पहले पारे में भी है कि ऐ ईमान वालो, अगर आप ये चाहते हो कि आपका ईमान मुकम्मल हो तो अपने ईमान की जो है उसको सहाबा की कसौटी पे नापो। तो वो तो वैसे ही बहुत आजिज़ से, तो कुफार मजाक उड़ाते थे कि ये देखो, ये सुम्मा माज़अल्लाह नहीं कहना चाहिए कि ये बिल्कुल मतलब लागत से हुए हैं। तो ये फिर सहाबा कराम ने शिकायत की आप से कि कुफार हमारे पर ऐसे जुमले कसते हैं। तो फिर अल्लाह पाक ने फरमाया, वहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक का भी हुक्म है कि ज़मीन पर अकड़ कर ना चलो, लेकिन मेरे जब इसमें मताफ में आ जाओ तो पहले 3 चक्कर पहलवानों की तरह चलो, यूँ सीना चौड़ा करके चलो, अकड़ के चलो। ये कुफार को सिखाने के लिए बताया गया था। ये 3 चक्कर पहले रमल कहलाते हैं पंजों के ऊपर। इसके बाद आप बेशक जो है वो नॉर्मल चल लें, पूरा कदम रख लें आराम से। ये इस्तिबा हो गया, ये रमल हो गया। रमल के बाद आपने जब चक्कर मुकम्मल कर लिए, एक और चीज़, अगर कोई नमाज आपको आ जाती है तवाफ़ के दौरान, 7 चक्कर है ना, अगर नमाज कोई आ जाती है आपको तो आपने उसी जगह पे, फॉर एग्जाम्पल आपकी चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ नमाज आ गई है तो आप यहीं पे खड़े हो जाएं। औरतें इधर से पीछे चले जाएं, क्योंकि औरतों की सफ़ें पीछे होती हैं, मर्द आगे होते हैं। औरतें पीछे चली जाएं और उसी जगह पे नमाज अदा करें और वापस आपके साथ आके मिल जाएं, आप फिर इकट्ठा तवाफ़ शुरू कर लें उसी जगह से, ठीक है। नमाज जनाजा की दुआ कोशिश करें कि याद कर लें। हर नमाज के बाद वहाँ पे नमाज जनाजा पढ़ा जाता है और नमाज जनाजा का सवाब बहुत ज़्यादा है,
फिर हरम है, अल्लाह पाक का घर है, वहाँ पे और ही सवाब है। तो बहरहाल इसी तरह से अगर आपका वज़ू, अक्सर एक सवाल होता है, एक वज़ू टूट जाता है अगर पहले 3 चक्रों से पहले आप तवाफ़ कर रहे हैं, आपका वज़ू टूट गया, अभी आपके 3 चक्कर मुकम्मल नहीं हुए, तो आप हरम से बाहर निकल जाएं, बाहर सैन में वाशरूम मौजूद हैं, आप वहाँ से वज़ू करके आएंगे और दोबारा से आप चक्कर शुरू करेंगे। लेकिन अगर 4 चक्कर के बाद आपका वज़ू टूट जाता है तो कोई मसला नहीं, आप वज़ू करें, दोबारा आके वहीं से चक्कर शुरू कर लें। ठीक है, ये सवालात बीच में 2-3 होते हैं। बहरहाल आपके ये तवाफ़ मुकम्मल हुआ। अब आपने क्या करना है, ये खाना काबा है, ये मकाम इब्राहिम, वो भी आपने शायद देखा होगा, वो जो गोल्डन सा पिलर है, मैं दिखा भी देता हूँ, चलें आपको दर्शक। बहरहाल इसके बाद आपने क्या करना है कि इसके पीछे ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई हाजी को तकलीफ़ ना हो, पीछे जगह बनाई हुई है उन्होंने, वहाँ चले जाएँ कि आपके और खाना काबा के बीच में मकाम इब्राहिम भी आ जाए। ठीक है, वहाँ पे आपने 2 रकात नफल पढ़ने हैं जो कि तवाफ़ के वाजिब हैं, वाजिबुल तवाफ़ कहा जाता है। और पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह काफिरून पढ़ लें। उलमा इकराम फरमाते हैं बेहतर यही है। सूरह काफिरून कौन सी है? कुल या अय्युहल काफिरून। और दूसरी आयत में सूरह इखलास पढ़ लें, 2 रकात नफल पढ़ें और आराम से बैठ जाएं, कोई मसला नहीं है। दुआ करें वहाँ पे, फिर उसी तरह से आधा घंटा करें, 15 मिनट करें, 10 मिनट करें, क्योंकि वो सफ़र ही दुआओं का है। आप जितनी दुआएं जहाँ करेंगे, क्या पता जिधर आप बैठ के नफल पढ़े हैं वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी जगह बैठे हैं, क्योंकि मताफ तो वही है, मताफ में तो कोई रद्द बदल नहीं हुआ। तो हो सकता है कौन से साहबा बैठे हों, किसकी बरकत से आपको ये चीज़ मिल जाए। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो कुछ लेना चाहते हैं। अगर कोई ये कहे कि यार बस नफल पढ़ूँ और निकलूँ यहाँ से, तो शायद उसको ना मिले, अल्लाह ताला देने वाले। लेकिन एक आम समझ में ये बात आती है। और जो किसी नीयत से बैठ जाए कि शायद मुझे कुछ मिल जाए, तो अल्लाह पाक शायद आसानी फरमाए कि उसको कुछ मिल भी जाए, क्योंकि मलाइका भी तो मौजूद है अल्लाह पाक की वहाँ पे। बहरहाल नफल पढ़ें, दुआ करें। और सफ़ा मरवा की तरफ पीछे बोर्ड लगे हुए हैं, नहीं तो आप किसी से पूछ लेते हैं, सब जा उधर ही रहते हैं सफ़ा मरवा की तरफ। सफ़ा मरवा की तरफ जाएं और रास्ते में ज़मज़म के कूलर लगे हैं, गर्म भी है वहाँ पे, ठंडा भी है, दोनों, वो पी लें वहाँ से। अच्छा, जितना ज़्यादा पी सकते हैं, जी भर के। और इसी तरह से हाथ पे लेके ज़रा सा, बेदबी ज़्यादा ना हो, मुँह पे लगाएं, सर पे लगाएं, इस तरह जिस्म पे लगाएं, जैसे भी आसानी है। तो इसके बाद फिर आपका आगे सफ़ा मरवा का सफ़र शुरू होगा, अज़ान मुकम्मल फिर शुरू होगा। जब आप जाएंगे तो सफ़ा मरवा अल्लाह ताला की निशानियों में से निशानियाँ हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खुद इरशाद फरमाया, इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, कि अल्लाह की निशानियों में से हैं। और अल्लाह की जो भी निशानियाँ हैं उनके अंदर बहुत राज हैं, जो आम इंसानों की सोच से बहुत बालातर हैं। वलीउल्लाह समझ सकते हैं, उनका वो दर्जा फिर भी कम है। सहाबा किराम थे, अहले बैत थे, वो समझ सकते हैं उन चीज़ों को, हमारे बस की वो चीज़ें नहीं हैं। बहरहाल आप जब सफ़ा पहाड़ी पर जाएंगे तो ये वही पहाड़ी है कि जिसको अम्मा हाजरा ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब रो रहे थे, चिड़ियाँ रगड़ रहे थे, तो वो पानी की तलाश में, क्योंकि ये ऊंची पहाड़ियाँ थीं उस टाइम, तो वो पहले सफ़ा पहाड़ी पे चढ़ती, फिर वो मरवा पे चढ़ती कि शायद मैं ऊंची किसी पहाड़ी पे चढ़ूँगी तो मुझे कहीं पे पानी का कोई तालाब या हौज़ नज़र आएगा तो मैं इनको पानी दूँगी। तो बहरहाल अल्लाह ताला को उनकी वो अदा इतनी पसंद आई कि वो उस वक्त से लेकर अब तक हज का भी हिस्सा है, उम्रे का भी हिस्सा है। उसके बगैर ना हज मुकम्मल है ना उम्रा मुकम्मल है। तो आपने क्या करना है, आप कंधा आपने ढांप लेना है, कंधा सिर्फ आपका तवाफ़ के दौरान लगना है। औरतें उसी तरह से अपनी पोजीशन में, औरतों का कुछ भी पर्देदार चीज़ है तो अल्लाह पाक ने पर्दे में रखा। अब आपने वहीं से वही दुआएं शुरू करनी है, मतलब आपका मुंह होगा खाना काबा की तरफ, आप सफ़ा पहाड़ी पर खड़े हुए हैं, तो उसी तरह अपनी ज़बान में दुआ करेंगे, या अल्लाह मैं सही की नियत करता हूँ सफ़ा से मरवा तक की, बस आप इसको आसान बना दें और कबूल कर दें मेरे लिए। इस तरह से बात करें। फिर तीसरा कलमा, चौथा कलमा, इसमें बेसिकली तीसरे कलमे में, चौथे कलमे में अल्लाह ताला की वाहदानियत का जिक्र है, अल्लाह ताला की मतलब तारीफ़ है। तो अल्लाह ताला की तारीफ़ करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला आपसे खुश हो। फरमाया गया कि दुआ ऐसे करो कि पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ करो कि अल्लाह तू बहुत गफूर रहीम है, ज़मीन व आसमान का मालिक है, दिन रात का मालिक, इस तरह से करके। तो फिर आपने सफ़ा से मरवा की तरफ चलना शुरू कर देना।
थोड़ा सा ही आप चलेंगे तो सब्ज़ लाइटें छत पर लगी हुई हैं वो नज़र आ जाती हैं। और तकरीबन जितने भी होते हैं वहाँ पे सफ़ा मरवा में जो भी लोग होंगे ना वो सही ही कर रहे हैं, सही के अलावा वहाँ पे बंदा कोई मौजूद नहीं होता। तो वो जब ग्रीन लाइटें आती हैं, सब्ज़ लाइटें, तो वो लोग भागना शुरू करते हैं वहाँ से। औरतों के लिए भागने का हुक्म नहीं है, हालांकि अम्मा हाजरा भागी थी, लेकिन यहाँ पे औरतों के लिए मना फरमा दिया गया। औरतों को सिर्फ तेज़ कदम, वो भी इतने कि जिससे महसूस ना हो कि वो भाग रही है, तेज़ चल रही हैं, इतने कदम औरतों के लिए। और मर्द हज़रात के लिए ये है कि वो भागें, लेकिन ऐसे भागें कि बहुत तेज़ नहीं, बड़े बड़े कदम उठा के भागें, मतलब यूँ नज़र आए कि जैसे थोड़ा जल्दी में बंदा है। तो वो थोड़ी सी हैं, ज़्यादा नहीं है, मतलब 20 सेकंड में 30 सेकंड में वो लाइटें ख़त्म हो जाती हैं। फिर उसके बाद आप दोबारा नॉर्मल हो जाएं। लेडीज़ आपको देख रही हों, लाइटें जैसे ही क्रॉस हों आप थोड़ा सा बेशक स्लो हो जाएं, ये लेडीज़ साथ आ जाए, फिर आप आगे चलें। फिर इसी तरह से दुआएं मांगते मांगते, ये काफ़ी लंबा चक्कर है सफ़ा से मरवा का, तो मांगते मांगते आगे मरवा की तरफ जाएँ। उलमा कराम फरमाते हैं कि इस एक चक्कर में, यानी कि सफ़ा से मरवा हो या मरवा से सफ़ा हो, इंसान की 70 दुआएं कबूल होती हैं। तो लिहाजा आप जो भी दुआएं मांगें, अगर मताफ़ में कोई दुआ बोलें, क्योंकि जलाल खाना काबा का ऐसा नहीं कि वहाँ जाके इंसान कुछ याद ही नहीं रहता, दिक्कत है। तो सफ़ा मरवा में ये कि आप जो दुआएं याद आ रही हैं, अपने कारोबार से रिलेटेड हैं, पहले तो अपना आप अल्लाह ताला के हवाले करें ना। आप जो इंसान अपनी ज़िंदगी, वैसे तो बशर हर इंसान से गुनाह होते हैं, कोई ऐसा इंसान ऐसा नहीं है, क्योंकि इंसान खता का पुतला है। अंबिया कराम मासूम थे, सहाबा कराम महफूज थे, लेकिन हमारे अंदर तो वो भी चीज़ें नहीं हैं। और इस उम्मत के अंदर तो हर गुनाह, हर कौम का गुनाह भी मौजूद है। तो अपने आप को अल्लाह ताला के यहाँ पेश करें या इकरार करें। अल्लाह ताला बड़ा खुश होता है जब इंसान अपने गुनाहों का इकरार करता है ना अल्लाह के हुजूर, और वो फिर होता भी ऐसे गुलामाना, क्योंकि जो इहराम है ना वो गुलामाना हालत है, तो वो फिर अल्लाह ताला वहाँ पे दुआएं कबूल फरमाते हैं। तो अपना आप पेश करें, सब के लिए दुआएं करें, उम्मत के लिए। फिर आप मरवा पहाड़ी पर पहुँचेंगे जब, फिर वहाँ पे खड़े हो जाएं खाना काबा की तरफ मुँह, वहाँ पे टाइलें स्टाइल से लगी हुई हैं ना कि आपको खुद ही पता लग जाएगा खाना काबा का रुख किस तरफ है। मतलब वो साथ हाजी भी होते हैं, खुद ही समझ आ जाती है। उधर खड़े हों, फिर उधर भी इसी तरह से दुआ करेंगे, या अल्लाह मैं मरवा से सफ़ा की तरफ सही की नीयत करता हूँ, बस आप इसको आसान कर दें और कबूल फरमा लें। इसी तरह करके, और साथ ये भी दुआएं मांगा करें कि इस मौके पे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन्हीं जगहों पे उम्रा अदा किया, तो उन्होंने जो दुआएं मांगी हैं, या अहले बैत और असहाब ने जो दुआएं मांगी हैं, मैं भी उन दुआओं को मांगता हूँ। मुझे भी उन दुआओं में हिस्सा मेरा भी मुकर्रर कर दें, मेरे वालिदैन का भी मुकर्रर कर दें। उधर ही रुक के थोड़ी दुआ करके फिर आप इसी तरह से आगे सफ़ा की तरफ आ जाएं। अब सफ़ा से जब आप मरवा गए ना तो आपका एक चक्कर मुकम्मल हो गया। मरवा से जब आप सफ़ा आए तो आपका दूसरा चक्कर मुकम्मल हो गया। इस तरह से आप तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां चक्कर आपका मरवा पे ख़त्म होगा। शुरू सफ़ा पहाड़ी से हुआ, ख़त्म आपका जाके मरवा पहाड़ी पर हो गया। इसके बाद आपने वहीं से दरवाज़ा बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है, वो हरम का सह नहीं है, वो भी वहीं से आप बाहर निकलेंगे। वहाँ से बाहर निकलने के बाद मर्द हज़रात आप जो दोनों हैं, क्लॉक टावर तो खैर नज़र आता है दूर से, क्लॉक टावर के नीचे बेसमेंट में ना ये नाई वगैरह सारे बैठे हैं, उनसे जाएं। कसर, दो चीज़ें, कसर है ये वाजिबात में आ जाते हैं, कसर या अलग, अगर ये भी नहीं करते तो उम्रा आपका कबूल नहीं। अब आप बाल छोटे करवाएं, अगर छोटे करवाते हैं तो चारों तरफ से, एक ये साइड होती है, 2, 3 और पीछे से 4, चारों साइडों से आपने एक जैसे बाल छोटे करवाने हैं, एक पोर के बराबर। अगर बाल छोटे हैं तो आप हलक करवा लें, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसने हल्क करवाया यानी कि गंजा करवाया, उस तरह करवाया, तो उसके लिए 2 दुआएं फरमाई हैं और कसर वालों के लिए 1। लेकिन सुन्नत दोनों है, आप वो करेंगे उसका भी सवाब है, ये करेंगे इसका भी, उम्रा आपका अदा हो जाता है, लेकिन वो आप तक है, आप जैसे बेहतर समझें। फिर हलक जब आप करवा लेंगे ना, आप में से वो नाई की दुकान से कैंची उठा लें, लेडीज़ है ना, इनके बाल सारे इकट्ठे करके, तो बिल्कुल जो नीचे टेल बन जाती है ना, चौं जिसे कहते हैं, वो आप, ये एक पोर होता है, एक पोर के करीब बाल घुमा के तो वो उनको वहाँ से काट दें। आप ही नहीं काटने, महरम अगर आप इनके हैं ना तो आपने काटने, अगर महरम नहीं है फिर आपने नहीं काटने। फिर वो आप किसी एक लेडीज़ का, जैसे अम्मा जी के आप काट देंगी तो अम्मा जी फिर उनके काट देंगी, इस तरह से, ठीक है। लेकिन पहले अपना हल करवाना है, उससे पहले आप काट नहीं सकते किसी चीज़ को। पहले अपना हल करवाने के बाद फिर इस तरह से उनका भी उम्रा हो गया, आपका भी उम्रा हो गया। अब